हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 14 जुलाई 2023 और ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। आवर चंद्रयान 3, द मोस्ट प्रेस्टिजियस मिशन फॉर मून, इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन फ्यू मिनट्स। और मैं आपके लिए इस समय पे ही 20 मिनट सीरीज़ को लॉन्च कर रहा हूँ और ये आपको आपके एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा एक्वायर करने में कैसे हेल्प करेगा, इसको डिस्कशन करेंगे। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भी डिस्कशन करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है बच्चों कि जब भी मैं अलग अलग स्टूडेंट से मिलता हूँ, वो जब डाउट्स पूछने आते हैं, उनके द्वारा लिखे गए आंसर को देखता हूँ, उनके द्वारा किए गए डेरिवेशंस को देखता हूँ, उनके द्वारा डिफ़ाइन किए गए क्वांटिटीज़ को देखता हूँ, तो उनके डेफिनेशंस में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं जो कि फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपने उसे कॉपी में तो लिख लिया है, पर दोज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन द रियल फिज़िकल वर्ल्ड। तो अगर ऐसे डेफिनेशंस आप एग्जामिनेशन में लिख के आते हो तो उस डेफिनेशन पे ऑब्वियस सी बात है कि सवाल उठेगा और आपको नंबर कम मिलेगा और हो सकता है ना मिले। ओके, और अगर आप डेरिवेशंस कर लेते हैं कोई, और डेरिवेशन करते समय कुछ ऐसा टर्म यूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसे लिमिट्स यूज़ कर लेते हैं जो पॉसिबल नहीं हैं, तो आपका डेरिवेशन रॉन्ग होगा, आपका डेरिवेशन डिफेक्टिव होगा और आपको नंबर कम मिलेगा। ओके, और ऐसे में अगर आप एक एक डेफिनेशंस में, एक एक डेरिवेशन में छोटी सी भी गलतियां कर देते हैं तो आपको जो नंबर मिलने वाला था या आपने जो एक्सपेक्टेड किया था या एक्सपेक्ट किया था नंबर के लिए, वो आपको नहीं मिलेगा और आपका परसेंटेज भी कम रह जाता है अक्सर। ओके, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने डीप रिसर्च के साथ 20 मिनट सीरीज़ लाया है आपके लिए यूट्यूब चैनल पे अपना। और उस 20 मिनट सीरीज़ में, 20 मिनट सीरीज़ का मतलब है कि एक टॉपिक की वीडियो आएगी, 20 मिनट की वीडियो। उसमें डीप रिसर्च के बाद जो डेफिनेशन निकल के आया वो सीखेंगे। डेरिवेशंस में कौन से टर्म यूज़ कर सकते हैं और कौन से टर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं ये सीखेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक भी नंबर ना डिड्यूस हो पाए हमारे डेफिनेशन से या डेरिवेशन से। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप फिज़िक्स के एग्जामिनेशन में 90 या 90 से ज़्यादा नंबर लेके आते हो तो आपका ओवरऑल परसेंटेज 90 या 90 से ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी इतनी अच्छी है तो माना जाता है कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी होगी। ओके, और फिज़िक्स में कभी कभी कम नंबर इसलिए भी आ जाते हैं कि डेफिनेशंस जब हम लिखते हैं अलग अलग, और उसमें कई सारे बुक्स में भी मैं देखता हूँ कि ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए गए हैं जो वर्ड फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास को कांस्टेंट कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास को कांस्टेंट कहते हैं, बट इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। वो उस समय का एजम्पशन है कि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कांस्टेंट मान लेते हैं मास को, पर क्या ये यूनिवर्सल है? क्या मास हमेशा कांस्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का? नहीं। पर मैकेनिक्स को पढ़ते हुए हमारी आदत हो जाती है ऐसे कि हम मास को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और फिर वो आदत कंटिन्यू कर जाता है हमारे साथ, फिर हम हमेशा मास को कांस्टेंट बोलने लगते हैं। समझ में आ गया? बट सच ये है कि मास इज़ वेरिएबल क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट वेलोसिटी अगर स्लो हो, धीरे धीरे चल रहा ऑब्जेक्ट, तो उसके मास में जो चेंजेज होती हैं वो अप्रिसिएबल नहीं होती। चेंज तो होती हैं पर वो अप्रिसिएबल नहीं होता, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और कांस्टेंट मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट मे चेंज एंड इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये है एक्चुअल थ्योरी और ये होता है, पर स्टूडेंट को आदत हो जाती है ये लिखने की। कई सारे बुक्स में भी वो कंडीशनल लिखते भी हैं तो भी स्टूडेंट उसको वेरीफाई नहीं कर पाता, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और वो रट के याद कर लेता है। तो कैसे डेफिनेशंस को हम एकदम 100% एक्यूरेट लिखें, यूनिवर्सल लिखें। और डेफिनेशन लिखने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो, यू मस्ट हैव टू रिसर्च
ऑन द बिहेवियर ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड अगर वो यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल डेफिनेशन लिखें, और अगर वो यूनिवर्सल नहीं है, उसमें कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं, यू मस्ट हैव टू मेंशन दोज कंडीशंस इन द डेफिनेशन। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नंबर कम मिल जाता है। या अगर आप डेफिनेशन आपको याद है, जैसे हम मास को लिखेंगे, मास कैन बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट क्वांटिटी, और आप इस कंसीडर को भूल गए, आपने लिखा मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आपका गलत हो जाएगा। और आप लिखते हैं कि मास इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट क्वांटिटी इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरी स्लो वेलोसिटी विच इज नॉट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वेरी स्लो। ओके, तो वो मास का डेफिनेशन सही होगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और ऐसी गलतियां कर जाते हैं स्टूडेंट हमेशा। और मैं देखता हूँ, मैं अक्सर जब वो डाउट्स पूछने आते हैं, मिलते हैं, बात होती है फिजिक्स के टॉपिक्स पे, तो ऐसी चीज़ें अक्सर मिलती हैं। कई सारे डेरिवेशंस ऐसे मिलते हैं जिसमें अलग अलग इंटीग्रेशन के लिमिट पुट किए गए हैं जो फिजिकली पॉसिबल नहीं था। और अगर वैसे वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आप वैसे ही डेराइव करते हो तो आपको कम नंबर मिलेगा। इसलिए, और ये जो आपका सपना है कि हमारा नंबर 95% से ज़्यादा हो, वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक एक नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कटते हुए आप नीचे आ जाते हो काफ़ी ज़्यादा, और वो आपके इस वाले सब्जेक्ट के परसेंटेज पे तो असर डालता ही है, ओवरऑल परसेंटेज पे भी असर डालता है वो अपना। बिल्कुल कम नंबर आएगा तो आपके परसेंटेज डिक्रीज होंगे। ओके, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने डीप रिसर्च के साथ अपडेटेड डेफिनीशंस, एक्यूरेट डेफिनीशंस के साथ, एक्यूरेट डेरिवेशंस के साथ, कि ऐसे डेरिवेशंस में हर एक टर्म को, ऐसे टर्म को यूज किया जाए जो फिजिकली भी पॉसिबल हो और कॉपी में भी लिख पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम कॉपी में लिख तो रहे होते हैं, लिख के डेराइव भी कर लेते हैं, आंसर आता है, पर वो फिजिकली पॉसिबल नहीं था, और ऐसे में हमको, आप लोगों को जनरली पता भी नहीं चल पाता कि हमने गलती कहाँ की, ये पता भी नहीं होता, और आपका नंबर कट जाता है। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मैंने 20 मिनट सीरीज लॉन्च किया है, और ये वीडियो मैं आज अभी शूट कर रहा हूँ जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होने वाला है। ये वीडियो आपको थोड़े से लेट से मिलेगा, एडिटिंग फेज से गुजरेगा, हो सकता है 1 दिन लगे इसमें, अगले दिन मिले, पर शूट ये अभी हो रही है। और 20 मिनट सीरीज में क्या है इसकी बात करते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी अच्छे से रिसर्च्ड डेफिनीशंस, डेरिवेशंस लेंगे, 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, आपको देखने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे अपना टाइम नहीं बिताना पड़ेगा, और 20 मिनट में ही डेरिवेशन करेंगे। ऐसे डेरिवेशन जो बड़े होंगे उसके लिए 20 to 30, बहुत कम ऐसे डेफिनेशन है जो बहुत बड़े हैं और जिनको 20 मिनट में नहीं किया जा सकता समझा के, ठीक है। तो उसके लिए हम 5 मिनट या 10 मिनट और बढ़ा लेंगे बड़े से डेफिनेशंस के लिए। लेकिन जो ओवरऑल वीडियो होगी, मतलब मैक्सिमम वीडियोज होगी, 95% वीडियोज होंगी जो 20 मिनट की होंगी, उसमें डेरिवेशन किया जाएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में। और आपकी जो तैयारी है वो वेल डिफाइन होगी। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये वेल अंडरस्टूड है कि अगर आप तैयारी अच्छा करते हो, मेहनत अच्छा करते हो, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल। और इस स्ट्रेटजी के साथ ही हम 20 मिनट सीरीज़ में काम करेंगे। अब एक और आपको बात मैं बताता हूँ कि हम सिलेबस को कैसे पढ़ें सच दैट ये हमारा जो गोल है वो कंप्लीट हो पाए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है ये, और मैं भले ही इसको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है और हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। ये सिलेबस के स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप साइट्स पे जाएं जहाँ पे सिलेबस रिलीज़ किया गया है आपका, और उस सिलेबस का एक प्रिंट आउट लें, एकदम टॉपिक वाइज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारे उसमें डिटेल दिया हुआ रहता है वहाँ पे, आप उसे डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, और अगर हो सके तो आप अगर कंफर्टेबल हैं तो एक पेज निकालें अच्छा सा, और उसमें सारा खुद से हैंड रिटन खुद से लिखें, ओके। और लिखने के बाद आप जो पढ़ाई करो या नोट्स बनाओ अपना, वो कैसे हो कि आपने चैप्टर लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पहला यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में पढ़े,
उसका नोट्स बनाया, फिर दूसरे टॉपिक उसके बारे में पढ़े, उसका नोट्स बनाया, तीसरा टॉपिक उसके बारे में पढ़े, उसका नोट्स बनाया, एंड ये कंटिन्यू कर जाएगा। अभी जुलाई है, आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी समय है अभी, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए भी अच्छा समय बचा हुआ है आपके पास, और यही एक डिफाइन चीज़ें हैं। ऐसी ही चीज़ों, ये काम करके ही आप अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हो और टॉप कर सकते हो, ठीक है। और जब एक बार आप नोट्स बना लें, उसे रिमेंबर करें, उसे रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के बाद एक दो बार रिवाइज़ करने के बाद आप कोशिश करें ऐसे कि ये जो पेज आपने लिखा था, पेज में जो या प्रिंट जो लिया था सिलेबस का, वो ऐसे ले, आपके अपने सामने हो, ऐसा रख लें और बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डेफिनेशन बोलें, उसके बारे में जितनी भी डाटा है वो आप बोलने की कोशिश करें लगातार, और नोट्स वहीं पे रखो बंद करके, और फिर उसके बाद का टॉपिक उसके बारे में बोलिए, फिर उसके बाद का टॉपिक खुद से बोलने की कोशिश करिए। और अगर किसी टॉपिक में फंस गए तो नोट वहीं पे है, तुरंत से नोट देखें और सिर्फ उतना ही देखें ईमानदारी से जितना आप भूले थे। ऐसा नहीं कि फिर से नोट खोला और फिर पढ़ने लगे, नहीं। ये 2 बार पढ़ने के बाद, एक बार याद करने, फिर एक बार रिवाइज करने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपको याद हो जाता है चीज़ें, तो टॉपिक वाइज खुद से बोलने की कोशिश करें। वो क्या था, पूरा इमेजिनेशंस कि आपने कैसे पढ़ा था, क्या किया था, उसमें कौन कौन से टर्म आए थे, कौन कौन सा कंडीशन आया था, सब कुछ खुद से बोलने की कोशिश करें बिना देखे। और जहाँ पे फंसते हो तुरंत नोट में देख लीजिए, वो याद होगा। और ये लगातार आप कॉन्टिन्यूअस सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे, और किसी भी एग्जाम में अगर आप सिलेबस वाइज ऐसे डिस्कशन करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं, तो आप अच्छा नंबर लेके आते हो। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, ओके। तो मैंने 20 मिनट सीरीज को ऐसे ही डिज़ाइन किया है, एकदम टॉपिक वाइज डिस्कशन चलेगा। एक टॉपिक एक वीडियो, फिर दूसरा टॉपिक दूसरा वीडियो, तीसरा टॉपिक तीसरा वीडियो, ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया है, ओके। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप 20 मिनट हमारे साथ, 20 मिनट न्यूटन गुरु यूट्यूब के साथ बिताएं हर दिन, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, इसकी गारंटी ले सकता हूँ मैं, ओके। क्लियर इन्फॉर्मेशन। 20 मिनट सीरीज़ की वीडियो आपको 16 जुलाई से मिलना शुरू होगा। ये वीडियो को भी मिलने में जो मैं अभी बना रहा हूँ, हो सकता है एक दिन लेट हो, ओके, क्योंकि ये एडिटिंग फेज से गुजरेगा अभी, ओके। इन्फॉर्मेशन क्लियर है। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी एक संकल्प लें कि हमें बहुत अच्छा सा नंबर लेके आना है इस बार एग्जामिनेशन में, और टॉप कर जाना है, ठीक है, ओके। इस स्ट्रेटजी के साथ ही आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग। मैं आपको हेल्प करूंगा ऐसी आपकी स्ट्रेटजीज़ में, आपकी तैयारी में, अच्छे से वेल डिफाइंड सीरीज़ के साथ, विच इज़ नोन एज 20 मिनट सीरीज, ओके। क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयर करें दोस्तों को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो 20 मिनट सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होगा, 16 को आएगा। अभी मैं भी जा रहा हूँ चंद्रयान की लॉन्चिंग देखने, आप भी देखिए। दैट्स ऑल।